Hello everyone. So today we will discuss about the topic input and output design. So जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो आप क्या देते हो, इनपुट देते हो एंड उसके बेस पे आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. सो इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन क्या है कि आपसे इनपुट कैसे लिया जाएगा और आउटपुट कैसे शो किया जाएगा, उसको डिजाइन करना क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली वर्क करती है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वर्क करती है, सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, सो उन्हें क्या करना होता है, एक अच्छा डिजाइन प्रिपेयर करना होता है ताकि वो इनपुट एक्यूरेटली ले सकें और एक एक्यूरेट ही एफिशिएंट आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकें. जितना बेटर हमारा इनपुट होता है उतना ही बेटर हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई क्वेरी सर्च करते हो गूगल पे तो आप क्या डालते हो, क्वेरी डालते हो, वो आपका क्या होता है, इनपुट होता है. सो जितना बेटर आप इनपुट लेते हो, यानी कि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पूछोगे, बिना मिस्टेक के पूछोगे, जितना एक्यूरेटली आप पूछोगे ना, उतना ही बेटर आंसर आपको सर्च इंजन पे मिलता है. सो सिमिलरली जितना बेटर आपका इनपुट डिजाइन होता है उतना ही बेटर आपका आउटपुट डिजाइन होता है. एंड इनपुट डिजाइन आउटपुट डिजाइन रिलेट किससे करते हैं, इनपुट की आप कैसे इनपुट गैदर करोगे, आउटपुट कैसे आप इनपुट को गैदर करके उसे प्रोसेस करके कितने अच्छे से आउटपुट प्रोवाइड करोगे, उसको डिजाइनिंग करना इनपुट एंड आउटपुट डिजाइनिंग होती है. So first is meaning of input design. In an information system, input is the raw data that is processed to the provide output. यानी कि एक ऐसा डाटा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जिसको प्रोसेस किया जाता है आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट. यानी कि जब हमारे पास इनपुट होगा तभी आउटपुट होगा. अगर हमारे पास कुछ इनपुट ही नहीं है तो हम आउटपुट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो आउटपुट तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है. और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट एक ऐसा डाटा है जो हमें नेसेसरी चाहिएगा, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, आउटपुट को डिफाइन करेंगे. ड्यूरिंग द इनपुट डिजाइन द डेवलपर मस्ट कंसीडर द इनपुट डिवाइसेस. यानी कि जब भी आप इनपुट डिजाइन करते हो कि आप इनपुट कैसे लोगे, जो आपके यूजर्स हैं वो आपको कैसे इनपुट देंगे. यानी कि आप जैसे कंप्यूटर्स में हमारे इनपुट डिजाइनिंग कैसे है कि हम कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट डालेंगे या फिर माउस की हेल्प से इनपुट डालेंगे. सिमिलरली जो भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके जो यूजर्स हैं वो इनपुट कैसे डालेंगे, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिजाइनिंग. और जब भी हम इनपुट डिजाइनिंग करते हैं तो हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस को कंसीडर करना चाहिए कि हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. उसके बेस पे एक इफेक्टिव डिवाइसेस को हमें यूज करना चाहिए. बिकॉज द क्वालिटी ऑफ सिस्टम इनपुट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सिस्टम आउटपुट. ये मैंने अभी बोला कि जो भी हमारी क्वालिटी सिस्टम इनपुट की होगी उसी के बेस पे हमारा आउटपुट आता है. सो जितना क्वालिटेटिव हमारा इनपुट होगा उतना ही क्वालिटेटिव हमारा आउटपुट होगा. सो हमारी क्वालिटी ऑफ इनपुट किस पे डिपेंड करती है, हमारी यानी कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ इनपुट पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड. यानी कि जब आप इनपुट की बात करते हो तो कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने चाहिए कि इनपुट कैसा होना चाहिए. हम इनपुट डिजाइन करने की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम सिर्फ इनपुट की बात कर रहे हैं कि इनपुट को हम कैसे डिसाइड करते हैं, इनपुट के क्या क्या कंसिडरेशन होती है, व्हाट इनपुट इज नीडेड. यानी कि हमें किस टाइप का इनपुट मिलेगा, आपका जो सिस्टम है वो कैसी वर्किंग करेगा. यानी कि अगर वो सिर्फ मैथमेटिकल वर्किंग है तो जो भी आपके होंगे वो फॉर्मूले से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका इनपुट होगा. सो आपको ये देखना है कि किस टाइप का इनपुट आपका रिक्वायर्ड है, किस टाइप का इनपुट आपको चाहिए, उस तरीके की आप क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे. हाउ एंड वेयर इज इनपुट क्रिएटेड. जो आपको इनपुट चाहिए वो आप कहां से क्रिएट करोगे, उसका क्रिएशन का प्लेस क्या है, यानी कि कहां से उस इनपुट को लेके आओगे जो आपको इनपुट चाहिए, उसकी सोर्सेज क्या होंगी. हाउ शुड द सोर्स डॉक्यूमेंट टू बी डिजाइन. और जहां से वो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड कर दिया कि हमारा इनपुट इसी पर्टिकुलर लोकेशन से आएगा. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमारा प्री डिसाइडेड होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेंगे. तो हमें पहले से पता होता है कि हमारे इनपुट डालने वाले पर्संस कौन है, इनपुट कहां से आएगा. सो जब हमने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि इनपुट कहां से आएगा और कब आएगा, सो हम ये देखते हैं कि वो सोर्सेज डिजाइन कैसे की गई हैं, यानी कि उनका डिजाइन कैसा है, वो कंप्यूटर्स कैसे हैं, वो सिस्टम कैसे हैं जहां से इनपुट आएगा. एंड देन व्हाट मीडियम शुड बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इनपुट. और इनपुट को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि जो इनपुट हमारी सोर्सेज से आ रहा है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा मीडियम यूज करेंगे, ये सब चीजें हमें डिसाइड करनी होती है. सो जब भी हमें इनपुट की बात करते हैं तो 4 पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमें कैसा इनपुट नीडेड है, यानी कि हमारे सिस्टम में कैसा इनपुट आएगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे कौन भेजेगा. क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्री डिसाइडेड हमें ये पता होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि इनपुट कहाँ से आएगा, वो सोर्स हमने कैसे डिजाइन की है, उसको कैसे डिजाइन किया जाएगा और उसका क्या मीडियम है आने का, वो हम डिसाइड करते हैं. पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल डिजाइनिंग एन इनपुट फॉर्म. जब आप इनपुट फॉर्म को डिजाइन
करते हो, यानी कि वो मीडियम, उस मीडियम को डिज़ाइन कर रहे हो जिससे आपको रिकॉर्ड करना है इनपुट, तब कौन से आपको पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए। या तो आप क्या कंसीडर कर रहे थे कि इनपुट को डिज़ाइन करते टाइम या इनपुट को कंसीडर कैसे करना है, लेकिन जब आप इनपुट फॉर्म डिज़ाइन करते हो, यानी कि आपने एक मीडियम डिसाइड कर दिया कि आप इनपुट कहाँ से लोगे, एक फॉर्म फिलअप कराओगे, आप सेंड कर दोगे फॉर्म और उस पर जो फिलअप होगा ना उसके बेस पे आप क्या करते हो, आउटपुट लेके आओगे। सो वो जो फॉर्म है उसे डिज़ाइन करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, साइज एंड शेप, कि हमारे फॉर्म की साइज क्या होगी, उसका कितना हमें साइज रखना है कि जो हमारे कंप्यूटर में वो जैसा दिख रहा है दूसरे वाले के में भी वैसा ही दिखे, उसमें ऐसा ना हो कि हमारे हाफ वर्डिंग उसे शो ही ना हो। तो उसकी साइज एंड शेप हमें एडुकेट रखनी चाहिए, अप्रोप्रिएट रखनी चाहिए। देन अरेंजमेंट्स, यानी कि हमने क्या चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, उसमें पिक्चर्स हैं तो वो कहाँ पे है, नेम कहाँ लिखना है, स्पेस है या नहीं। सो इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट्स करना, यानी कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सीधा आप ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप पूछने लग जाओ, जो भी आपका इनपुट डिजाइन है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि पहले इजी क्वेश्चन होने चाहिए जो आप इजीली मतलब जैसे ही आप देखो उसका आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम है, डिपार्टमेंट है, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। एक कंप्लीट अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए आपका इनपुट फॉर्म। देन उसका टाइटल, हर इनपुट फॉर्म के ऊपर उसका टाइटल लिखा होना चाहिए कि ये किस चीज से रिगार्डिंग है, यानी कि अगर मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मार्केटिंग उसका टाइटल हो, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स उसका टाइटल हो, किसी सर्वे से रिलेटेड है तो उसके ऊपर उसका टाइटल लिखा होना चाहिए। देन स्पेस, यानी कि जो भी आपका इनपुट फॉर्म है वो आप क्या करोगे, उसमें इनपुट फिलअप तो होगा ही, सो उसमें इतना स्पेस हमें प्रोवाइड करना चाहिए, इतना एडुकेट प्लेस हमें देना चाहिए कि हमें क्या हो, उतना स्पेस की जो भी हमारे इनपुट को फिल करे वो इजीली उसमें अपने जो भी उसके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस है, उसे लिख सके। हमें एडुकेट स्पेस उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, यानी कि उसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जब आप इनपुट फॉर्म को शेयर करो तो ऐसा नहीं है कि आपके जो कंप्यूटर में अगर वायरस है या फिर उसके साथ कोई एग्जीक्यूटेबल वायरस जा रहा है, आपको सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करना चाहिए, सिक्योरिटी को पूरा इंटेंस करना चाहिए, चेक करना चाहिए। देन पर्पस, यानी कि इनपुट जो भी आपका फॉर्म होता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी आपने फॉर्म प्रिपेयर किया है उसके पीछे उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आपने इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए एक इनपुट फॉर्म बनाया है। सो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पीछे कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। सो ये क्या है, हमारे जो कंसीडर किए जाते हैं जब हम इनपुट फॉर्म डिसाइड करते हैं हमें कैसा बनाना है। और इनपुट फॉर्म क्या है, एक मीडियम है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इनपुट को। फीचर्स ऑफ वेल डिजाइंड इनपुट फॉर्म, एक अच्छा डिजाइंड इनपुट फॉर्म कौन सा होगा, इट शुड सर्व स्पेसिफिक पर्पस इफेक्टिवली, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को और पर्पस को इफेक्टिवली सर्व करता होगा। यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस पर्पस के लिए हम उसे बना रहे थे, बनने के बाद हमें ये लगे कि हाँ ये उस पर्पस को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए ही बना है, इसमें कोई कमी नहीं है, वो हमारा एक अच्छा इनपुट फॉर्म है। इट शुड एंश्योर दैट प्रॉपर कंप्लीशन विद एक्यूरेसी, यानी कि जब वो कंप्लीट हो, इनपुट फॉर्म हमारा बन के रेडी हो जाए तो वो एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो, उसमें एक्यूरेसी बनी रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाता है, जैसे ही हम दूसरे के जा रहे हैं उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है, उसकी वर्डिंग चेंज हो रही है, सो वो एक्यूरेट नहीं है। उसकी एक्यूरेसी को वो सिक्योर करता हो, एंश्योर करता हो। इट शुड बी ईजी टू फिल एंड सिंपल, यानी कि जो आपने इनपुट फॉर्म बनाया है वो ईजी टू फिल होना चाहिए, जिसको भी आप वो भेज रहे हो वो उसे ईजिली फिल कर सके। सिंपल होना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि सामने वाला उसे फिल इन ना कर पाए। इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सिंपली लिखा होना चाहिए कि आपका ये इनपुट फॉर्म किस टाइटल के लिए है, इसके पीछे रीजन क्या है। ऐसा नहीं है कि आप उसे कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो चीजें कि हमें इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। जो भी आपके इनपुट फॉर्म है वो क्या होने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, तभी वो क्या होते हैं, वेल डिजाइंड होते हैं। एंड कंसिस्टेंसी यानी कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चंस आप इनपुट फॉर्म में डाल रहे हो, जितने भी आपके व्यूज आपने पूछना चाहते हो, सो वो आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, कंसिस्टेंसी में होने चाहिए। यानी कि एक से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपने कुछ उसकी इनकम पूछ ली, नेम आप लास्ट में पूछ रहे हो। सो ये क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये तो था हमारा इनपुट डिजाइन कि हमें इनपुट कैसे डिजाइन करना है, इनपुट के बारे में हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। फिर हमें उसका मीडियम पता चल गया कि
कि हमारा जो इनपुट फॉर्म होगा सो उसकी क्या क्या चीज़ें कंसिडर होंगी, और एक वेल डिजाइंड इनपुट फॉर्म कौन सा होता है कि हमारा जो इनपुट डिजाइनिंग है वो बेस्ट हो जाए। नाउ आउटपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन क्या होता है, द डिजाइन ऑफ आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, आउटपुट, क्योंकि जैसा आउटपुट आप प्रोवाइड करते हो ना उसके बेस पे आपका सिस्टम जज किया जाता है कि सिस्टम अच्छा है या नहीं, सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं। सो आउटपुट क्या है आपका, जितना अच्छा होगा उतना ही बेटर आपका सिस्टम हो जाएगा। ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन डेवलपर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटपुट इज नीडेड एंड कंसीडर द नेसेसरी आउटपुट, यानी कि कैसा आउटपुट आपको प्रोवाइड करना है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बेस पे ही क्या होता है, आपको आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज बेस्ड ऑन द इनपुट, यानी कि जो आप आउटपुट प्रोवाइड करते हो वो किस पे बेस्ड होता है, आपके इनपुट पे। सो आपका जो भी आउटपुट है वो डिजाइन क्यों किया जाता है, ताकि आप एक अप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोवाइड कर सको, एक सही और अप्रोप्रिएट फॉर्म में यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड कर सको। ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू डेवलप आउटपुट डिजाइन दैट सर्व द इंटेंडेड पर्पज, यानी कि एक जो पर्पज है, जिस चीज के लिए यूजर ने इनपुट डाला था उसे वो फुलफिल कर सके ना, ऐसा हमारा आउटपुट डिजाइन होना चाहिए। यानी कि जो हम आउटपुट डिजाइन कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव को, एक पर्पज को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। टू एलिमिनेट अनवांटेड आउटपुट, हम आउटपुट डिजाइन इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हम एक परफॉर्मा बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड और अप्रोप्रिएट चीजें हैं। जो भी अनवांटेड आउटपुट है, अनवांटेड ग्राफिक्स हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि वो चीजें इतनी मीन्स भरी भरी ना लगे, आपका आउटपुट डिजाइन सही लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे। टू डेवलप आउटपुट डिजाइन दैट मीन द एंड यूजर रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसा आउटपुट डिजाइन डेवलप करना ताकि वो आपके एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, यानी कि जो नीड एंड वांट आपके यूजर की थी उसको फुलफिल करता हुआ आप आउटपुट डिजाइन बना सको। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है आउटपुट डिजाइनिंग का, यानी कि फुलफिल करना एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट को। टू डिलीवर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट डिजाइन का एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी, ना तो वो बहुत ज्यादा में हो और ना बहुत कम हो, यानी कि इतना हो कि आपको वो समझ आ जाए जितना आपको चाहिए था, उसके लिए आप सही डिसीजन मेकिंग कर सको उस आउटपुट से। इतना ज्यादा भी ना हो कि उसे कोई पढ़े ही ना सामने जो आपके है कि ये तो बहुत ज्यादा है, उसी को देख के ही वो हटा ले उसे या डिलीट कर दे, या फिर इतना कम भी ना हो कि वो ये सोचे कि ये तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। सो आपको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए आउटपुट डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है। देन टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइमली फॉर गुड डिसीजन मेकिंग, यानी कि आउटपुट डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप टाइमली मैनर में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आउटपुट को अवेलेबल करा दो ताकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग की जा सके। ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन। बेनिफिट ऑफ प्रेजेंटिंग द आउटपुट डिजाइन इन ग्राफिकल फॉर्म, अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में यानी कि चार्ट्स की, ग्राफिक्स की रिप्रेजेंटेशन में अगर आउटपुट शो करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मोर एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जो आपके पेजेस ऑफ डाटा हैं आपने भर रखे हैं उसको आप सिंपली एक टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में क्या कर सकते हो, ईजिली एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो। सो ईजिली आप एक डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डाटा क्या है वो यूज नहीं किया जा सकता जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बन जाता। सो इन्फॉर्मेशन में हम इजीली उसे कन्वर्ट कर देते हैं। इजी रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जब वो ग्राफिकल फॉर्म में होगा तो उससे क्या होगा, हमें एरो वगैरह से पता चल जाता है, हमें शेप्स से पता चल जाता है कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो हमें ये इजी रिकॉग्निशन, इजी पहचान लेते हैं हम कि किसकी रिलेशनशिप क्या है, कौन कैसे जुड़ा हुआ है। क्विक डिसीजन कैन बी टेकन टू मेक डिसीजन, यानी कि हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ज्यादा इजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी भी होगी और बेटर भी होगी। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट, यानी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट है वो मैटर करती है। कैसे आप आउटपुट को शो करते हो वो उतना ही मैटर करता है जितना आपका इनपुट मैटर करता है। अगर आपने पेजेस पे 10 पेज लिख के दे दिए किसी को तो वो उसे देखना भी नहीं पसंद करेगा, और अगर आप किसी को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, सही से कलर का यूज कर रहे हो और अच्छे ग्राफिक्स का यूज कर रहे हो तो वो क्या करता है, बेटर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है। सो आपका अगर आउटपुट ग्राफिकल फॉर्म में होगा तो वो आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर देता है। कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग आइडिया इन एन अट्रैक्टिव फॉर्मेट, यानी कि जो भी आपके ग्राफिक्स होते हैं वो वर्ड से ज़्यादा प्रायर होते हैं, ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और इससे हम क्या बोलते हैं कि हमारे अट्रैक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। यानी कि कैपेबिलिटी क्या है, जब हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अपने आउटपुट को तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव होता है।
आउटपुट मेथड। अब आप आउटपुट किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हमने इनपुट का मीडियम देख लिया था, इनपुट फॉर्म्स होते हैं, ऐसे ही आउटपुट कैसे हो सकते हैं, आप प्रिंटर्स यानी कि पेजेस पे प्रोवाइड कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेंगे। पेजेस एक बार आ गए तो वो परमानेंट होंगे, सो प्रिंटर की फॉर्म में कर सकते हो। स्क्रीन एज आउटपुट यानी कि आपकी स्क्रीन पे आपको कोई फाइल सेंड कर दी गई है, डॉक्यूमेंट या डॉक्स आपको सेंड कर दिया गया है, वो आपका आउटपुट है। एज ए स्क्रीन आप आउटपुट प्रोवाइड करा सकते हो, वो पेपर पे नहीं है। और थर्ड इज वीडियो, ऑडियो एंड एनिमेशन, आप वीडियो की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो, ऑडियो एनिमेशन की फॉर्म में। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो वीडियो का अलग से ऑप्शन आता है कि आपको आउटपुट वीडियो की फॉर्म में भी मिल सकता है। देन जो आपके सीडी है, रोम है, डीवीडी की फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हो कि सीडी की फॉर्म में आपको आउटपुट दिया जा रहा है। सीडी में कब दिया जाता है, इन सब में जब आपका आउटपुट बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, लार्ज उसकी क्वांटिटी होती है, क्योंकि सीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सो आपको सीडी डीवीडी रोम में दे दिया जाता है। देन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में आपका आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है, आपको कोई पेन ड्राइव में दे दिया है या फिर और किसी वे में आपको मीन्स वर्चुअली आपको प्रोवाइड किया गया है, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट होता है। सो ये सब क्या है, हमारे आउटपुट मेथड हैं कि आपको आउटपुट किस किस वे में प्रोवाइड किया जा सकता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक